शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट में आप सबका स्वागत है। राशिका और मैं आपके साथ में जुड़ गए हैं। खबरें जो भी आई हैं वो सारी हम आपको बताएंगे एक एक करके, लेकिन पहले बता देते हैं क्या कुछ खबरें हैं जो कि आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली हैं। आईपीएल को लेकर के आप सब की उत्सुकता एकदम, एक्साइटमेंट लेवल एकदम अलग रहता है, तो उससे जुड़ी खबर आई है टीम्स को लेकर के कि दो टीम्स जो एड ऑन होने वाली हैं उस पर कुछ अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा आज ही जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से आज ही के दिन इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज़ होने वाली है उसकी भी टीम अनाउंस हो जाएगी, तो उस पर भी क्या अपडेट है, क्या कुछ है मीटिंग्स के बारे में, जो भी कुछ है खबर हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो सबसे आज हाईलाइटिंग चीज़ रहेगी वो ये कि आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच में। पहला मैच इंग्लैंड जीत चुका है, सीरीज़ में 1-0 की बढ़त है इंग्लैंड के पास में, और आज भारत क्या उस बढ़त को बराबर कर पाएगा? देखिए, हम कहते रहते हैं ना कि वापसी करने में टीम इंडिया बहुत माहिर है, और जोफ्रा आर्चर ने भी ये बात मानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की थी मैच के बाद, उन्होंने बोला कि टीम इंडिया दूसरी बेस्ट टीम है T20 की दुनिया की, और वापसी करने में टीम इंडिया का कोई मुकाबला है नहीं, क्योंकि पहला मैच हम हार ही रहे हैं और उसके बाद सीरीज अपने नाम कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीम इंडिया बैकफुट पर चली गई है और यहाँ से सीरीज में वापसी नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। श्रेयस अय्यर ने आकर बोला कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो प्लान्स बनाए थे, हम उसी पे स्टिक करेंगे और उसी को अमल करने के लिए वापस दूसरे T20 में उतरेंगे, और देखते हैं क्या कुछ फिगर आउट करती है। बस एक शर्त है इसके साथ, बस एक शर्त रहेगी इसके साथ, और वो शर्त ये रहेगी कि आप प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कि विराट कोहली क्या करेंगे आज। विराट कोहली का शतक आप कब से प्रेडिक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो पहले मैच से पहले भी 72 रन पीछे थे, 3000। वो इंडियन फैन होगा जो विराट कोहली का शतक T20 में तो नहीं, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर रहा होगा कि वो उनके अच्छे रन निकले उनके बल्ले से। काफी टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। विराट कोहली को हमने विराट कोहली वाले अंदाज में देखा नहीं है। लिमिटेड ओवर्स में सोशल मीडिया पे शतक आ चुका है, मैदान पर आना बाकी है अभी, लेकिन आप प्रेडिक्शन करिए, अपने तक रखिए उसको, यहाँ पर व्यूअर्स के सामने, हमारे स्पोर्ट्स फैमिली के सामने मत करिए। ठीक है, डन फिर। ठीक है जी। तो फिर अब आईपीएल की बात, पहले ओडीआई सीरीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड वाली ही सीरीज की बात चल रही है अभी। तो 23 तारीख से ओडीआई सीरीज शुरू होगी और उसके लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट होना है। कल दरअसल मीटिंग एक हुई है और आज उस मीटिंग के जरिए ही सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आई है, और ये खबर दैनिक जागरण अखबार में आई है। तो इस अखबार में जो खबर है वो ये है कि आज जो सिलेक्शन कमेटी है वो टीम अनाउंस कर सकती है, और इस टीम में जो बड़ी चीज़ है वो ये, देखिए अभी विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, पृथ्वी शॉ के बल्ले से बड़े रन निकल रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से भी बड़े रन निकल रहे हैं, लेकिन जो इस अखबार में लिखा है, दैनिक जागरण में लिखा है, वो ये लिखा है कि इन दोनों प्लेयर्स का सिलेक्शन इस ओडीआई टीम में नहीं होगा, और चांसेस ये हैं कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनमें से किसी को भी रेस्ट नहीं दिया जाए। जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि रोहित शर्मा शायद उनको रेस्ट दिया जाए, ऋषभ पंत को शायद रेस्ट दिया जाए, क्योंकि ये प्लेयर्स लगातार खेल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में फिर उसके बाद इंग्लैंड और आईपीएल भी है फिर उसके बाद में, तो वर्कलोड मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। है, हाँ बिल्कुल। तो वर्कलोड मैनेजमेंट एग्जैक्टली उसके तहत हो सकता था कि इनको आराम दिया जाए, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जो दैनिक जागरण में है उसमें यह है कि शायद जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको आराम ना दिया जाए। और ओडीआई सीरीज तो चलिए शशांक बाद में है, आज जो T20 मैच है उसमें मैं तो कहती हूँ रोहित शर्मा आज आराम बिल्कुल ना करें और खेलें आज। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए क्योंकि विराट कोहली ने आकर के मैच से पहले ही इस चीज़ को बोल दिया था कि रोहित शर्मा दो मैचेस में नहीं खेलेंगे, तीसरे मैच में वो खेलेंगे। लेकिन अब जब पहले मैच में आपकी हार हुई है इस तरह से, शिखर धवन पे इतने सारे सवाल उठे हैं। हमारे आज तक शो में सनी सर ने भी बोला कि शिखर धवन की इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है। 4 रन उन्होंने महज कंट्रीब्यूट किए थे टीम में, लेकिन रोहित शर्मा T20 के कितने बड़े प्लेयर ये हम सब जानते हैं। और अब जब सीरीज आपको अपने नाम करनी है, आपने एक बार अगर सीरीज कंट्रोल कर ली होती ना, उसके बाद आपने आराम दिया होता तो शायद इतनी कोई कंप्लेंट नहीं करता। जैसे सहवाग हो गए, उन्होंने बोला कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेल रहे तो मैं तो टीवी बंद रखूंगा अपना, मैं तो टीवी ही नहीं देखूंगा। नहीं, लेकिन ये सारी बात ठीक है, जो दिग्गज हैं सुनील गावस्कर जी ने भी इस बात को कहा, और भी दिग्गज इस सारी चीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि विराट पहले से आकर के इस बात को बोल चुके हैं तो उनको भी क्लैरिटी होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि शिखर धवन के साथ ही वो जाएंगे। हर कोई चाह रहा है कि रोहित शर्मा के साथ जाना चाहिए,
लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि शिखर धवन के साथ ही वो जाएंगे अब, क्योंकि वो पहले ही बता देखिए, चुके हैं आकर हाँ, कि और शायद- दूसरी बात ये कि आप तीनों प्लेयर्स जो हैं, शिखर धवन, केएल राहुल और रोहित शर्मा, वो आप एक साथ देख सकते थे टीम में। वो कंडीशन तब रहती जब ऋषभ पंत के बल्ले से रन नहीं निकल रहे होते। तो टेस्ट में जो ऋषभ पंत का प्रदर्शन रहा था उसके हिसाब से T20 में भी उनको अब जगह मिली है, उनका जो मोमेंटम उनके साथ चल रहा है। तो क्योंकि अब ऋषभ पंत विकेट के पीछे हैं और साथ में केएल राहुल फिर ओपनिंग पर आ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा आज के मैच में भी आपको नहीं देखेंगे, वो रेस्ट ही लेंगे। तीसरा मैच जो है वहाँ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने तो बोल दिया है कि भाई टीम इंडिया से बच करके थोड़ा सा रहना होगा। साथ साथ उन्होंने अपने लिए टारगेट्स भी बता दिए हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ी सी इंजरीज का कंसर्न है और एल्बो में उनको प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने बोला है कि पहले तो मेरा मेन टारगेट ये सीरीज़ है और उसके बाद में फिर मैं चाहूँगा कि T20 वर्ल्ड कप और फिर एशेज़। और जब उनको इंजरी है कोहनी से जुड़ी हुई, तो IPL में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर भी एक ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये अनसेड एक डाउट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो उन्होंने उनकी प्रायोरिटी है, उन्होंने थोड़ा सा T20 कंसर्न वर्ल्ड कप और दिखाया है एशेज। अपनी एल्बो को लेकर। उन्होंने कहा है कि उसके प्रति वो प्रिकॉशंस वगैरह लेंगे पूरे, क्योंकि आगे उनको T20 वर्ल्ड कप भी दिख रहा है और एशेज, जैसा शशांक ने बताया। बिल्कुल। उसके और अलावा इसके साथ इस सीरीज की ही पहले बात कर लेते हैं। हमने जो मैच हुआ था पहले उसके बारे में एक खबर और थी भाई, वो आप सब ने देखा होगा, ऋषभ पंत ने जोफ्रा आर्चर को रिवर्स स्वीप कहेंगे, स्वीप तो नहीं, रिवर्स आप शॉट बोल सकते हो उसको, रिवर्स क्योंकि शॉट या पता नहीं क्या। जब युवराज भी उस ऋषभ शॉट को पंत कुछ का- नाम नहीं दे रहे हैं, तो हाँ। फिर हम कैसे नाम दे सकते हैं? ऋषभ पंत तो शॉट है वो। जबरदस्त शॉट है। और देखिए उनकी उस शॉट की है ना तारीफ हर कोई कर रहा है। वसीम जाफर ने भी करी, केविन पीटरसन ने भी करी, जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते थे जब वो खेलते थे। और केविन पीटरसन ने बोला कि भाई ये क्रिकेट में अब तक का खेला गया सबसे शानदार बेहतरीन, शॉट है, सबसे ग्रेटेस्ट बेहतरीन शॉट उन्होंने बोला है। और उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, ज़बरदस्त प्रदर्शन वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि मतलब जोफ्रा आर्चर 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से जो गेंदबाजी कर रहा है, 90 माइल्स ऑलमोस्ट 145-148 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो गेंदबाजी कर रहा है, उसको रिवर्स शॉट मार देना आसान चीज़ नहीं है। और वो भी 6 के लिए। पहले एंडरसन को मारा था टेस्ट में, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही उन्होंने बोली है हाईलाइट करके कि एक फास्ट बॉलर को और इतने टॉप लेवल, फास्टेस्ट बॉलर को बोला उन्होंने। बिल्कुल, उसको आप अगर ये रिवर्स शॉट मार रहे हैं तो फिर आप ऋषभ पंत ही कर सकते हैं ऋषभ काम। पंत और कर उसके साथ युवराज सिंह ने उनकी तारीफ की है, VVS लक्ष्मण ने उनकी तारीफ की है, वसीम जाफर ने उनकी तारीफ की है। तो ऋषभ पंत तो है ही चर्चा। वसीम जाफर ने तो ये भी बोल दिया है कि दिस इज ऋषभ पंत्स वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट। तो ऋषभ पंत की दुनिया है। और ये जो हम देखते हैं ना कि इस तरह के शॉट्स अचानक से आ जाते हैं, ये अचानक से नहीं आते हैं, शॉट्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करी जाती है। IPL में ऋषभ पंत इन शॉट्स की प्रैक्टिस करते थे और वो चीज़ दिल्ली कैपिटल्स ने भी कुछ दिनों पहले अपने इंस्टा हैंडल पर डाली थी। अब जाकर के वो तैयारी यहाँ भी पर देख हमारे सकते हैं। व्यूवर्स में भी शशांक, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ग्राउंड में, या फिर अपनी सोसाइटी के या कॉलोनी के किसी ग्राउंड में या कहीं भी। तो उन्होंने ज़रूर वो शॉट ट्राई किया होगा। आई एम 100% श्योर यहाँ पे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने लिख कर और फोटो वोटो भेजी भी है कि हमने वो ट्राई किया है ऋषभ पंत शॉट कॉपी करने का। तो अगर आपने भी किया है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल। और साथ में विराट कोहली बल्ले से रन नहीं निकल रहे उनके। आदिल रशीद ने उनका विकेट जो लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो बोले उनका विकेट इतनी जल्दी मिल जाना हमारे लिए अपने आप में एक बड़ी बात थी। और आदिल रशीद से उनका कॉन्टेस्ट भी ज़्यादा चलता रहता है विराट का। तो ये चीज़ भी आज देखने वाली रही कि आज किस तरीके से विराट का बैट चलता है। आप कुछ मत कहिएगा। तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। और आदिल रशीद ने ही IPL के बारे में भी बात की है शशांक। उन्होंने बोला है कि मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की है कि मुझे IPL में कोई भी टीम अपने साथ इंक्लूड करे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इंडिया के पास ऑलरेडी अपने घर पर ही बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं और इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स खेलते हैं। तो मुझे उम्मीद कम ही थी कि मुझे IPL में लिया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन अंदर ही अंदर तो होंगे, आई एम श्योर, बिल्कुल होंगे, कि हर एक प्लेयर चाहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो लीग है उसमें, क्रिकेट लीग, उसमें वो खेले, उसमें वो पार्टिसिपेट करे। और अब देखिए, अब बात कर लेते हैं IPL की, क्योंकि बात राशिका ने छेड़ी दी है। तो IPL की जो खबर है वो ये है कि देखिए 2 टीम्स का इंक्लूजन होना था और वो इस सीज़न में तो नहीं होगा, अगले सीज़न में होगा। लेकिन उन 2 टीम्स के लिए जो रिपोर्ट आई है अभी,
ऑक्शन होगा, वो ऑक्शन होगा इसी मई में, यानी कि आईपीएल के दौरान ही वो 2 टीम्स कौन सी होंगी उनके बारे में आप लोग को पता चल जाएगा। और साथ साथ ऑक्शन होगा, यानी कि प्लेयर्स कौन से पिक करे जाएंगे उन दोनों टीम्स में, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। 10 टीम्स हो जाएंगी अगले सीज़न से, आईपीएल 2022 की ये तैयारी रहेगी और प्लेयर्स देखते हैं कौन से रहेंगे। धोनी, विराट 2022 तक के लिए तो धोनी पहले ही बोल चुके थे कि वो वाला आईपीएल भी मैं खेलूंगा, तो वो तो चेन्नई से ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बाकी कौन से प्लेयर्स बाकी की 2 टीम्स में जाते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक थोड़ा बहुत जो कुछ हमें सुनने में आया था इधर उधर से, वो ये था कि शायद एक गुजरात की टीम हो सकती है और दूसरा तो अभी पता नहीं, नाम रहस्य है। मई में पता चल जाएगा, थोड़ा सा मई, इंतजार जी कर लीजिए। बिल्कुल और इंतजार कीजिए, तब तक पहले इस आईपीएल का मजा लीजिए, उसके बाद 2022 आईपीएल पर जाएंगे हम, पता चल ही जाएगा। फाइनल भी चल रहा है अभी विजय हजारे ट्रॉफी में, मुंबई Oh, yes. और यूपी का। पृथ्वी शॉ का बैट आज किस तरीके से चलेगा, तूफान उनके बल्ले से दोबारा निकलेगा या नहीं, वो देखने वाली चीज़ रहेगी। यूपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रेड हॉट फॉर्म में है पृथ्वी शॉ, और उनको रोकना तो बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शिवम मावी खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ये काम कर सकते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आज होगी। शशांक लगातार पृथ्वी शॉ के बैट से ज़बरदस्त रन निकल रहे हैं, लेकिन जो ओडीआई टीम को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन आई है कि पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल का नाम उसमें नहीं रहेगा, थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट वाली बात रहेगी। नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। फुटबॉल से खबर है, और खबर ये है कि आईएसएल में मुंबई की टीम्स ने जीत हासिल करी है। और मुंबई सिटी ने, आईएसएल हो चाहे आईपीएल हो, मुंबई तो सबसे आगे ही है ना। बेंगलुरु का नाम यहाँ भी नहीं है राशिका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुंबई वालों के लिए। तो बिल्कुल आपने सही कहा, मुंबई सिटी ने जीत हासिल कर ली है इंडियन सुपर लीग में। और फुटबॉल से ही दूसरी खबर भी बता देते हैं। मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने पुराने क्लब रियल मैड्रिड में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने उस रिपोर्ट को सख्त इनकार कर दिया है उससे, और उन्होंने कहा है कि वो अपने करंट क्लब यानी यूवेंटस से ही खेलने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, और अभी कई सारे और ट्रॉफीज दिलाना चाहते हैं, खिताब दिलाना चाहते हैं अपने क्लब को। तो ये जो रिपोर्ट्स अफवाहें थी वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फैंस हैं उनके लिए रिलैक्स करती हैं, थोड़ा खत्म करती हैं कि अपने क्लब में ही हैं अभी। तो और कुछ खबरें हैं या फिर अभी हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट सारी खबर मेरे हिसाब से? तो जी एक रोड सेफ्टी वाली जो सीरीज चल रही है लेजेंड वाली, उसमें टीम इंडिया की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन। युवराज ने 22 गेंदों में फिर से 50 बना दिया। और उसके साथ ही उन्होंने बोला है कि हो सकता है मेरी टीम इंडिया में वापसी हो जाए। मतलब उन्होंने एक मजे लिए हैं, एक तंज मारा है टीम इंडिया को, क्योंकि पहले T20 में जिस तरह से हार हुई, उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस रही इंडिया लेजेंड्स की तरफ से, उस पर उन्होंने बोला है कि शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी वापसी हो जाए टीम इंडिया में। और सचिन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, 60+ उनका भी स्कोर रहा था। बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी। सहवाग का बैट नहीं चला, लेकिन कोई बात नहीं, सहवाग तो मच स्मॉलर प्लेयर हैं, आप सब जानते हैं जिस तरीके से खेलते हैं। तो खबरें राशि का हम सब कवर कर चुके हैं। ये एक नवभारत टाइम्स है शशांक मेरे हाथ में, और इसमें इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा ये रोज एक कोई फैक्ट या कुछ देते हैं, उसमें आज इन्होंने दिया है 34 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में शून्य पर आउट हुए थे सचिन तेंदुलकर। उसके बाद दूसरे स्थान पर है वीरेंद्र सहवाग 31, सौरव गांगुली 29, और अब चौथे नंबर पर विराट कोहली 28 बार। तो ये एक फैक्ट ऑफ द डे है नव भारत टाइम्स की तरफ से। इसके अलावा मुझे लगता है हमने सारी खबर कवर कर ली है। तो अभी फिलहाल इतना ही है राशिका, और मुझे इजाज़त दीजिए। और सोशल मीडिया पर जो आप प्यार दिखा रहे हैं इतने दिनों से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सब मैसेजेस आ रहे हैं, वो सारे मैसेजेस में पढ़ करके रिप्लाई भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप कि राशिका आप भी रिप्लाई सबके करते ही होंगे। मैं बिल्कुल सबके रिप्लाई करती हूँ। और आप लोग जो प्लेयर स्पॉट पे टीम बनाते हैं, टीम भेजते हैं, तुक्के में मैंने किसी को कहा था कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना लीजिए, और देखिए क्या, और जेसन रॉय की तो मैंने ऑफिस में ही किसी से बेट लगा ली थी कि वो अच्छा करेंगे, तो उन्होंने भी अच्छा किया। और तो फटाफट आप भी जाइए प्ले स्पॉट पे, अपनी टीम बनाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिख रही होंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, फटाफट हमें हमारा सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, याग्निक.शशांक और राशिका राजपूत 01। जी और आज के मैच के लिए भी अपनी टीम आप बना सकते हैं। हाँ, तो आज के मैच की हाँ, तो आज और भी सारे मैचेस है ना, तो आज का जो मैच है उसके अलावा बाकी मैचेस के लिए। तो फिलहाल राशिका मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इंस्टाग्राम पे फटाफट फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आज आप सबको जैसा पता ही है कि शशांक और मनोज और धीरू ने यहाँ से
अब हमसे विदा लेने का फैसला लिया है। तो शशांक को अब आप लोग उनके इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करके उनसे जुड़ सकते हैं। शशांक कुछ कहिए तो लास्ट आप जितने मैसेज तो देके जाइए जितने अपने मैसेजेस आप सबके आ रहे लोगों हैं को। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैसेज के रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं हर एक से बात कर रहा हूँ, हर फोटो पर कमेंट्स आप सब कर रहे हैं। तो आप सब ने जो प्यार दिखाया है इतने दिनों से, इतने दिनों तक आप दिखाते आए हैं, अभी भी जो दिखा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करूँगा कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, बाकी मनोज और धीरज भाई से, वो सब हम लोग फुलफिल करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी राशिका को मुझे इजाज़त दीजिए। जैसे और शशांक फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आज जब शशांक ऑफिस से जाएगा और जब वो रोएगा, इमोशनल होगा, वो सब कुछ मैं अपने इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगी। तो फटाफट फॉलो इमोशनल कीजिए। मोमेंट तो रहेगा ही, लेकिन क्योंकि एक परिवार की तरह आप सबके साथ जुड़े हैं हम लोग। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। जैसे शशांक याग्निक, राशिका राजपूत, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू। बाय। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।